कौन कहां से आया था नहीं पता, किस जाति का था नहीं पता, सब सनातनी थे, बस मन में एक ही इच्छा लिए हुए, अमृत स्नान की। आज पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में स्नान किया। लाखों लोगों का जन सैलाब रात के अंधेरे में ही संगम के तट पर स्नान के लिए पहुंच गया था। भक्ति का त्रिपुंड मस्तक पर लगाकर, शक्ति का त्रिशूल लेकर मोक्ष और धर्म के तपस्वी साधु संतों ने जब संगम में डुबकी लगाई तो लगा कि जैसे स्वयं भगवान शंकर भस्म भभूत लपेटकर स्नान करने आए हों। कि पूरी रिपोर्ट देखिए। शंभो हर हर हर। अंधेरा ही था, सुबह भी नहीं हुई थी और तीर्थराज प्रयाग में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु संगम के तट पर पहुंच गए थे। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ का स्नान यानी कि अमृत स्नान, बस थोड़ी ही देर में हजारों लाखों सन्यासी स्नान के लिए आने वाले थे। इसीलिए ये लोग भी इन साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए मुंह अंधेरे ही संगम तट पर जमा हो गए। हर तरफ सनातनियों का रेला था, हर तरफ महाकुंभ की छटा थी, हर तरफ सनातन परंपरा का संदेश था। दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी नगर में यह लघु भारत है, जिसमें कुछ नहीं पता कौन कहां से आया है, कौन किस जाति का है नहीं पता। सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं, बस एक ही परम इच्छा लिए अमृत स्नान करने की। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान सुबह 6:15 बजे से शुरू हुआ। नागा सन्यासियों के हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू थे। पूरे शरीर पर भभूत थी, घोड़े और रथ की सवारी थी और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संगम पर पहुंचे। इक्कीस श्रृंगार करके नागा सन्यासियों ने अमृत स्नान की पहली डुबकी लगाई। दीक्षा की दिगंबर वेशभूषा धारण की महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में अपने इष्ट महादेव की तरह ही नागा साधुओं ने भी अपना श्रृंगार किया हुआ था। शरीर पर भस्म लगाने के बाद चंदन, पांव में चांदी के कड़े, पंचकेश यानी जटा को 5 बार घुमाकर सिर में लपेटना, रोली का लेप, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल, माथे पर तिलक, आंखों में सूरमा, लंगोट, हाथों और पैरों में कड़ा और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद नागा साधु त्रिवेणी के तट पर पहुंचे। और ऐसे भाग में तो जरूरी है कि अपने हर सनातनी को इस प्रयागराज में एकत्रित होना जरूरी है, क्योंकि 144 साल का ये महाकुंभ है। अब जिनकी भाग है कि माँ बुला रही है तो उनको दौड़ के आना चाहिए और सनातनी को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि सनातन ही सबसे बड़ा धर्म यही है कि हमारा धर्म कहाँ तक दौड़ सकता है और कितना हम लोग दौड़ा सकते हैं, सब भगत मिल के, संत समाज मिल के। अमृत स्नान में जब नागा साधु डुबकी लगाते हैं तो मान्यता है कि भगवान शंकर स्वयं नागा साधुओं के वेश में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। अमृत स्नान के दिन नागा सन्यासी डुबकी लगाने के लिए शिव बारात के रूप में निकलते हैं। माना जाता है कि जो भी नागा सन्यासियों को डुबकी लगाते हुए देखता है उसे भी पुण्य लाभ मिलता है। इसी आस में लाखों श्रद्धालु सुबह सुबह संगम तट पर पहुंच गए थे। महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जहां हर कोई जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होना चाहते हैं, पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार संगम स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान माना गया है। अग्नि पुराण के अनुसार प्रयाग में स्नान का फल प्रतिदिन उतना ही है जितना दिन प्रतिदिन करोड़ों गायें दान करने से मिलता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10,000 या उससे भी अधिक तीर्थों की यात्रा से जो पुण्य मिलता है वो संगम में स्नान के बराबर है। पद्म पुराण में माघ मास में प्रयाग का दर्शन दुर्लभ कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान किया जाए तो वो और भी फलदायी होता है। मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि प्रयाग में मुंडन के पश्चात संगम में स्नान करना चाहिए।
कुंभ मेला शताब्दियों से चली आ रही उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें नदियां हैं, संस्कार हैं, सनातन है, साधु हैं और जिनके बलबूते हम अपनी इस परंपरा को निभा रहे हैं। 144 वर्षों के बाद तीर्थराज प्रयाग में पूर्ण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सहभागी बनने के लिए ये जनसैलाब उमड़ा हुआ था। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के पहले 3 घंटे में 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सुबह 10 बजे तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 1 करोड़ 38 लाख तक पहुंच गई। दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 60 लाख श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान कर लिया। दोपहर 3 बजे तक ये संख्या 2 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई और शाम होते होते आंकड़ा 3.5 करोड़ पार कर गया। कब से खड़े हैं? 1 घंटे फूल ये साध्वी जी दिए हैं, बहुत ही सुंदर लगा। हम लोग कल से आए हैं, आज भी स्नान किए हैं 2 दिन से। प्रयागराज में स्नान का बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत ही अच्छा लगा। हम जयपुर से आए स्पेशली शाही स्नान के लिए। तो कितनी देर से यहाँ मार्ग पर? 2 घंटे से हम पहले वाले अखाड़े में भी थे, अभी निरंजनी अखाड़े में भी हैं। हम सबके दर्शन करके जाएंगे, जूना अखाड़े तक। सबके दर्शन करना आपके लिए क्या मायने? बहुत आनंददायी। 100 वर्षों में भी सबके दर्शन नहीं हो पाते जो आज यहाँ हो रहे हैं सबके। बहुत ही मतलब आनंद की प्राप्ति हो रही है। बड़ा दिव्य एवं भव्य जो है कुंभ का नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ सभी एक एक संत जो है पधारे हैं, जो साक्षात देव स्वरूप है महाराज जी। धन्य हो गए, धन्य हो गए। 144 साल का फल हमारा सफल हो गया है। सफल हो गया है सर। ये जीवन के बड़ी बात इन्होंने कही। मैम आप कहाँ से आए हैं? जी हम यहाँ इलाहाबाद से ही आए हैं। इलाहाबाद से ही आए हैं संतों के दर्शन के लिए। जी जी। कुंभ प्रशासन को पता था कि लोगों की संख्या आज रिकॉर्ड तोड़ सकती है, इसीलिए पहले से ही 2 अलग-अलग मार्ग बना दिए गए थे। एक मार्ग अखाड़ों के लिए और दूसरा आम श्रद्धालुओं के लिए। पहले परंपरा ये थी कि पहले अखाड़ों का स्नान होता था और फिर आम श्रद्धालुओं का, लेकिन भीड़ ज्यादा थी, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए मुंह अंधेरे से ही घाट खोल दिए गए थे। 144 साल बाद जो अभी ग्रहों की स्थिति बनी है, हम वास्तव में इतने सौभाग्यशाली हैं जो हमारे पेरेंट्स नहीं देख पाए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं देख पाए। हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे ये समय आया था 144 साल पहले, और आज 144 साल बाद इस सौभाग्य हमें मिला है कि महाकुंभ पे हम प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद है। बहुत अच्छा लगा, तृप्ति हो गई। हम लोग आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से हैं। कैसा एटमॉस्फेयर लगा, कैसा वातावरण लगा प्रयागराज का? बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हम लोग संगम में अभी स्नान करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। कल भी संगम में स्नान किए थे और काफी अच्छा माहौल है, और पुलिस वाले सब सारे बहुत सपोर्टिव और बहुत फ्रेंडली है। साधु संतों को देखा आप लोगों ने? नागा साधु लिया उनका? हाँ, आशीर्वाद लिया। और यहाँ लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगा, जैसे कि राजस्थान के, बिहार के लोग, मतलब अपन सारे अलग अलग स्टेट के हैं, लेकिन यहाँ पे अपना जो अपना डाइवर्सिटी शो होता है इंडिया का, अपन कुंभ में सारे स्टेट के अलग अलग लोगों से मिलते हैं और फिर अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे एकता में एकता। हाँ, एकता में एकता, एग्जैक्टली कहना चाहिए। जो श्रद्धा उत्पन्न होती है गंगा मैया के लिए, वो बहुत ही अच्छा पावन, एक तो धरा पावन है ये। यहाँ आने से ही लगता है कि हम शुद्ध हो गए, वैकुंठ धाम चले गए, ऐसे लगता है। व्यवस्था कैसी है सरकार की तरफ से? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। ये जो घाट बनी है इस समय, पहले मैं आया था तो घाट नहीं बनी थी इधर साइड में, अभी घाट भी बन गई है, वो अच्छी व्यवस्था है। इसके बाद आई अखाड़ों की बारी। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के संतों ने स्नान किया। शिविर से इस अखाड़े के संतों ने सुबह करीब 5:15 बजे प्रस्थान किया। संगम पर 6:15 बजे पहुंचे। करीब 40 मिनट तक अखाड़े के साधुओं ने अमृत स्नान किया। रथ पर सवार होकर महामंडलेश्वर निकले। पीछे पीछे अखाड़े के संतों का काफिला था। सभी अखाड़ों को अमृत स्नान के लिए 40-40 मिनट का समय दिया गया था। इसके बाद बारी थी श्री शंभू पंच अग्नि अटल अखाड़े के संतों की। वैसे ये अखाड़ा वाराणसी का है, जिसके इष्ट देव भगवान श्री गणेश हैं। 459 ईस्वी में गोंडवाना में इसकी स्थापना की गई थी। आह्वान अखाड़े में नागा साधु ज्यादा हो गए थे, इसलिए अटल अखाड़ा बनाया गया। बताया जाता है कि अटल अखाड़े में नागा साधु 2 लाख से ज्यादा हैं। इस अखाड़े के नागा साधुओं ने विदेशी हमलावरों से राष्ट्र और सनातन की रक्षा करने के लिए बहुत से युद्ध लड़े हैं। आज का जो अनुभव था, जिस समय हमारी शाही स्नान का प्रवेश के लिए छावनी प्रवेश हो रहा था, शाही स्नान में हमारा पूरा अखाड़ा आ रहा था,
उस समय अमृत की बूंदें फुहार के रूप में बरस रही थी, अमृत वर्षा हो रही थी और गंगा जो है अविरल धारा प्रवाह पवित्रता को धारण किए हुए और तपस्या भगवान शंकर की धारण किए हुए और संतों के चरणों की चरण रज को ग्रहण करने के लिए ललायित थी। और उस समय गंगा मैया ने संतों के चरणों की रज को ग्रहण करके और जो समस्त भारत से जनता आई हुई है उस समस्त जनता के पापों को मुक्त करते हुए अपने अंदर ग्रहण किया और अपने आप को पवित्र किया संतों के चरणों की रज प्राप्त करके। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के बाद निरंजनी और आनंद अखाड़े के संत बड़ी बड़ी भगवा ध्वजाएं लहराते हुए संगम तट पर पहुंचे। आगे आगे घोड़े और तलवारें लहराते हुए संत चले, पीछे पीछे घोड़े जुते रथ पर अखाड़े के महामंडलेश्वर की सवारी पहुंची। पूरे परंपराओं के साथ हमने त्रिवेणी में स्नान किया और आज जो लाखों करोड़ों हमारे जो सनातनी श्रद्धालु हैं उन्होंने आज सभी महात्माओं का, साधु संतों का दर्शन किया। मुझे लगता है भारतीय परंपराओं का यही इतिहास है और यही सनातन है। यह धरोहर किसी और देश में ना ही किसी और धर्म में देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं तो बधाई देना चाहूँगा आप सभी मीडिया के जो वरिष्ठ मीडिया बंधु हैं, आपके माध्यम से सनातन को पूरी दुनिया में लोग देख पा रहे हैं और सनातन और कुछ नहीं है, सनातन यही वैभव है, यही सनातन है। और मैं इस सनातन परंपरा के जो अनुयायी हैं इनके हृदय में हमारे आराध्य भगवान शिव हैं, मैं उनका वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। इसके बाद बारी थी शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की। ध्वज के पीछे रजत पालकी में सवार इष्ट देव की प्रतिमाएं थीं। अखाड़े का प्रतीक चिन्ह था। पवित्र डुबकी लगाने के लिए आए साधु थे और विशाल ध्वजा थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुंभ मेला सामूहिक सनातन जागरण का सबसे बड़ा प्रतीक पर्व हो। जन्म जन्मांत कई होने के बाद ये 150 वर्ष के बाद ये पुण्य काल अरे लाभ कई जन्म के बाद मिलते हैं। हमारे पूर्वज इसका लाभ उठाए होंगे। हमारे जीवन का सौभाग्य कुछ ऐसा पुण्य काल था कि हमारे जीवन में इसका लाभ है जो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। इस तरीके से भगवान माधव जी का मैं हृदय से, भारद्वाज का और गंगा जमुना का, प्रयाग के समस्त ऋषि और तीर्थों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जीवन में ये पुण्य काल आया। इसके लिए सदी का क्या है, क्योंकि 150 वर्ष के बाद ये पुण्य काल आया है। और फिर आए जूना अखाड़े के साधु संत। जूना अखाड़े के संत दोनों हाथों से लाठियां भांज रहे थे। अखाड़ों का काफिला महाकुंभ में सनातन शक्ति का प्रदर्शन करता दिखा। संगम में साधु संतों के स्वागत में हर कोई नतमस्तक हो रहा था। संगम जाने वाले 10 किलोमीटर के रास्ते में हर जगह लाखों भक्तों का रेला दिखा। डुबकी लगाकर हम आनंदित हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर जूना अखाड़ा ने स्नान किया है। हमारे लाखों सन्यासी विश्व के कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के प्रसार के लिए और भारत को समर्थ बनाने के लिए डुबकी लगा रहे हैं। जी, सब देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान के पावन अवसर पर किन्नर अखाड़ा आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में किन्नर अखाड़े के सभी सदस्यों ने दोपहर में संगम पहुंचकर अमृत स्नान किया। महासंक्रांति के पर्व पर किन्नर अखाड़े ने समाज के कल्याण और उन्नति की कामना की। आज सभी ने ये अमृत स्नान किया है,
विश्व कल्याण के लिए आप लोगों ने क्या आज मांगा? जी आज हमारे मकर संक्रांति था और ये पहला स्नान था महाकुंभ 2025 का, और हम सभी किन्नर समाज के और किन्नर अखाड़े के लोग गंगा जी में स्नान करके मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया से विश्व में शांति बना रहे और राष्ट्र की उन्नति हो और जन जन का कल्याण हो, इस भाव के साथ हम लोग ने स्नान किया। गंगा मैया से यही कामना की और आप लोग से मैं यही कहना चाहता, आइए इस कुंभ में और आके अपना भागीदारी दीजिए, इस कुंभ को दिव्य बनाइए, भव्य बनाइए और स्वच्छ बनाइए। इसके बाद अमृत स्नान की बारी आई निर्वाणी अखाड़े की। निर्वाणी अखाड़े के साथ दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़े के संत भी संगम में पवित्र स्नान करने उतरे। अखाड़े के संतों ने तलवारबाजी करते हुए संगम में स्नान किया। निर्मोही अखाड़े के संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाने के बाद नया उदासीन पंचायती अखाड़े और बड़े उदासीन पंचायती अखाड़े की बारी आई। सबसे बाद में निर्मल अखाड़े के संतों ने पवित्र स्नान किया। ओम नमो नारायण। 144 साल में आने वाला महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर सभी सनातनियों को यहाँ से संदेश है। आज मकर संक्रांति है और आज पहला शाही स्नान है। दूर दूर से पधारे श्रद्धालुओं में बहुत ही भक्ति भाव का सैलाब है। संगम पर गंगा मैया के सभी तटों पर श्रद्धालु स्नान करके जीवन धन्य कर रहे हैं। जो श्रद्धालु नहीं आए हैं वो इस संदेश के माध्यम से एक बार अपने जीवन को धन्य करने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में आकर के अपने पूर्वजों के नाम की डुबकी लगा करके अपने पूर्वजों का तारण करें, अपने जीवन को धन्य करें। ओम नमो नारायण। दोपहर में अमृत स्नान कर रहे लोगों पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फूलों की बारिश भी की गई। हेलीकॉप्टर से संगम पर फूल बरसाए गए। करीब 50 क्विंटल फूलों की बारिश भक्तों पर की गई। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान बहुत से विदेशी श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल के साथ साथ आश्चर्य का भी विषय है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि उनके मुल्कों से 5-5 गुना या 10-10 गुना ज्यादा आबादी तो कुंभ में एक अमृत स्नान में आ जा रही है। वो सनातन की इस आस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। This time is my first time. First time I have the opportunity thanks to my husband and probably some good karma I have created in the past. And I had this experience for the very first time. I have to say that I come from a country that is, let's put it this way, the amount of people that are here today are 5 times the country I come from. So it's like an immense amount of people being here, but at the same time it's so festive, it's so colorful, it's so blissful to be here. And the security and all the arrangements that have been made are amazing. So it's a very special, very unique experience. शैव, वैष्णव और उदासीन परंपरा के 13 अखाड़ों का पहला अमृत स्नान इस तरह से संपन्न हुआ। अब मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान होगा और तब उम्मीद की जा रही है कि प्रयागराज में इससे दोगुनी भीड़ होगी। यानी इस हिसाब से तो उस दिन 6 से 6.5 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है।